हेलो बच्चों, कैसे हो? आजकल टेंशन में हो गए पेपर के चलते। यस सर। आज हम सर्च करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहले हम अपने फैमिली पर चलते हैं। हमारा स्कूल का नाम कुछ और होता है, मम्मी कुछ और नाम के लेके बुलाती है, पापा कुछ और नाम लेके बुलाते हैं, और मेरे फ्रेंड कुछ और नाम से लेके बुलाते हैं। उसको बोलते हैं लोकल नेम, उसको नाम बोलते हैं लोकल नेम। और एक नाम होता है जो स्कूल में रजिस्टर्ड होता है, वो मेरा होता है स्टैंडर्ड नेम, वो मेरा होता है स्टैंडर्ड नेम। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम होते हैं, एक तो कॉमन, एक IUPAC के। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो? तुतिया। तूतिया। नमक, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये हुआ स्टैंडर्ड नेम NaCl। ठीक है, इसी तरह से चलता है। अब एलिफैटिक फंक्शनल, सबके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी किसी के साथ नहीं भी होता है। जैसे मीथेन के साथ नहीं है, इथेन के साथ नहीं है, प्रोपेन के साथ नहीं है, ब्यूटेन के साथ नहीं है, इथीन के साथ नहीं है, मीथीन के साथ नहीं है, इथाइन के साथ नहीं है, नहीं। अब आगे चलो, कोई होते हैं सीधे साधे, कोई हाथ में होते हैं टेढ़े मेढ़े, कोई होते हैं सीधे साधे, कोई होते हैं टेढ़े टेढ़े मेढ़े। यहाँ से बाल्दिया स्टेशन जाने के लिए एक रास्ते नहीं है, कई रास्ते हैं। सीधे चले जाओ और रास्ता बदल बदल के भी टर्न लेते हुए भी जाओ। कहने का मतलब एक होता है स्ट्रेट, एक होता है ब्रांच। ये मैं पढ़ रही हूँ। एक होता है स्ट्रेट, एक होता है ब्रांच। स्ट्रेट जो होता है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। स्ट्रेट ब्रांच यानी स्ट्रेट में बहुतों में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इथेनॉइक एसिड। मैं कह रहा हूं जो बहुतों में, कुछ में फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, कुछ में होते हैं। अब चलो, जिसमें होते हैं उसमें उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं? वन फंक्शनल ग्रुप होता है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद एलिसाइक्लिक, साइक्लिक से ही स्पष्ट है, ये क्लोज्ड होंगे। क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। इट मीन्स ये टू टाइप्स के होते हैं, ओपन क्लोज। क्लोज।
ऐसे सरनेम जो होता है फिक्स होता है, नेम जो होता है फिक्स नहीं होता है। जैसे तुम्हारा लड़का होगा, उसका उसके नाम में पाल लगाएगी वो। मेरे पिताजी के नाम में मिश्रा लगा, दादाजी के नाम में भी, मेरे नाम में भी, मेरे लड़के के नाम में, यानी वो वसीयत के रूप में मिलता है, हैंड ओवर किया जाता है। इसी तरह से इससे पहले एक बात बता दूं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसे बैग दिया जाता है, कॉपी दी जाती है, टाई दिया जाता है, बच्चे काफी खुश होते हैं, बच्चे काफी खुश होते हैं। लेकिन क्या पता अभी जेल में जा रहे हो। ओ बैग नहीं है, बोझ फांसी का फंदा है। छाती पे बोल रहा तो अभी ये शुरुआत है, चैप्टर आगे आगे बोझ बनेगा। लिस्ट होगा। इसीलिए और जो स्टैंडर्ड फर्स्ट में ब्रिलियंट होता है वो स्टैंडर्ड 2 में भी ब्रिलियंट होता है मोस्टली। अब नहीं पढ़े तो बात अलग है। जो स्टैंडर्ड 1 में ब्रिलियंट होगा वो ग्रेजुएशन में भी ब्रिलियंट होगा। अगर स्टडी कंटिन्यूअसली रखा तो कंडीशन है ना। तो शुरुआत से अगर समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है एटम नंबर ऑफ कार्बन, तो उसका नेम क्या होगा? अगर कार्बन का एटम नंबर 1 है तो मीथ, 2 होगा ईथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा सेट, 8 होगा ऑट, और 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। समझ में आ गया? अब इसी से बनता है। अब जैसा ले लो तुम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, इथाइल, मिथाइल। इतना समझ गया? अब आगे समझो। अब थोड़ा डगर अभी से कठिन है, अब थोड़ा अभी से डगर कठिन है। अब मान लो पेंटेन है, हम रूल पढ़ेंगे आगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हमें ये देखना है जो चेन जो होगा, इसमें चेन मिलेगा। क्या मिलेगा? चेन। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा, ब्रांच भी मिलेगा। कभी ब्रांच को हम लेंगे, कभी चेन को हम लेंगे। तो हम नाम जो रखेंगे वो किस नंबर के कार्बन से वो ऐड है, इससे लेंगे, इसके आधार पर। किसके आधार पर रखेंगे? जिस नंबर पे वो कार्बन है। अब ये इन बातों की चर्चा बाद में करेंगे, जो नंबरिंग कैसे करेंगे। अब नंबरिंग भी हम करेंगे। नंबरिंग कई प्रकार से हो सकता है। 1 2 3 4 5 4 6 1 2 3 4 5 5 4
समझ गया? तो किस नंबर से वो ऐड है फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो किस नंबर के चेन के किस नंबर के कार्बन से वो अटैच है, उसके बेसिस पर हम उसका नाम करते हैं। समझ गए? अगर दूसरे एटम से दूसरे सपोज करो दूसरे कार्बन से अटैच है तो ये डैश लिखना जरूरी है, ये समझ लो। जैसे केमिकल रिएक्शन में बताए थे जो इक्वल टू नहीं लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, इसी तरह से तुम सीधे तुम दे दोगे पेन टू ये गलत हो जाएगा। डैश लिखना जरूरी है। ये चेन है, किसका चेन है? पेंटेन का चेन है और दूसरे नंबर के कार्बन से ये अटैच है। बात समझ में आया? अब जैसे नॉन-एन है, चौथे नंबर के कार्बन से ये अटैच है तो देख लो 4,4 मेन बात मैंने बता दिया। क्या होता है कि दो बात होता है। क्या नंबरिंग करेंगे? अब इसमें एक बात अभी हम सेक्रेट रखा है जो नंबरिंग हम कौन सा नंबरिंग तो दो टाइप का होगा, एक LHS to RHS, एक RHS to LHS। कौन सा लेंगे? अब हम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते जो LHS to RHS ही लेंगे या RHS to LHS ही लेंगे, ये डिसीजन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है? बाद में मतलब हो सकता है आज ही समझाऊं। तो जो कह रहा हूँ पहली बात क्या, किस नंबर ऑफ एटम से ये अटैच है, तो नंबर इंडिकेट करना हो। और नंबर इंडिकेट जो, और एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या है ये लिखना होगा। तीसरी बात डैश लिखना। ये है क्या, चेन कौन सा है? प्रोपेन का है, ब्यूटेन का है, ऑक्टेन का है, नोनेन का है, किसका है? उसमें से किस नंबर ऑफ कार्बन से ये अटैच है? डैश किस नंबर ऑफ कार्बन से ये अटैच है, ठीक है? कौन सा एल्काइल ग्रुप है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये हम देखेंगे, ठीक है? अब ये तो ऐसे है प्रोपाइल। अब N का मतलब किस नंबर के कार्बन से ये, प्रोपेन के किस नंबर ऑफ कार्बन से ये अटैच। आइसो का मतलब हो गया, आइसोप्रोपाइल का मतलब हो गया प्रोपेन के दूसरे नंबर के कार्बन से ये अटैच है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं ये नहीं क्लियर कर रहा हूँ जो ये LHS से दूसरा नंबर है या RHS से दूसरा नंबर है, हाँ दूसरे कार्बन से है। उसका तरीका है, ये तरीका कभी नहीं है, इतना स्पष्ट है, आगे भी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। जो ये दूसरे नंबर का है और इसके पीछे ये लगा दे रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है। जो नंबरिंग हम LHS to RHS करेंगे कि RHS to LHS करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। एल्काइल के पोजीशन पर निर्भर करता है इसका नाम। एल्केन
all single bond, alkene, At least one double bond. alkyne, At least one triple bond. one triple bond. One. Clear? Yes. अब ब्रांच रूल्स, अब ब्रांच रूल्स कुछ हैं, उसको हम थोड़ा ध्यान से सुनोगे, क्लियर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन का क्या होता है? लॉन्ग चेन, कार्बन का लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन। अब जो मैं सस्पिशन में रखा था, जो LHS से हम RHS लेंगे कि RHS से LHS लेंगे, उसका यहाँ पर क्लियरिफिकेशन है। The numbering is done in such a way that the branch carbon almost get the lowest possible number, यानी सबसे कम कहाँ पर है? सपोज करो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। सपोज करो, समझ गए? अब CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, तो नंबरिंग हमने क्या बताया था? दो तरीके से बताया था, 1 2 3 4 5। दूसरा बताया था 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये CH3 जो है, एक तरह से देखा जाए जो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, एक तरह से देखा जाए तो ये चौथे नंबर के कार्बन से अटैच है, तो लोएस्ट जो होगा उसको हम लेंगे। तो अभी फिर ये सेकंड से है। हाँ सेकंड। बात समझ में आया? क्लियर है? जो सस्पिशन हमने कर रखा था उसको क्लियर कर दिया, ठीक है? ऐसे ही कराई, if the two substituents are found in equivalent position, the lower number is given to the coming from first in the alphabetical order. अब ये जो है, जैसे ये CH3 है, ये CH3 क्या है? मिथाइल। C2H5 क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो सबसे पहले हम इसको नामकरण ये देखेंगे जो अल्फाबेटिकली, मिथाइल कौन चीज से शुरू होता है? M से। इथाइल कौन चीज से शुरू होता है? E से। और ABCD से Z तक पहले क्या आता है? E आता है। तो इथाइल कहाँ पर अटैच है उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर देखेंगे। बात समझ में आया? यानी वो इथाइल अगर यहाँ है, इधर से नंबरिंग लेंगे, अगर इथाइल यहाँ है तो यहाँ से। ये बात अगर क्लियर हो गया तो नोमेनक्लेचर कंसेप्ट हो गया, समझ गया? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा लोएस्ट हमें लेना है, तीसरा अगर एक से ज्यादा हो तो तब क्या करेंगे? अल्फाबेट देखेंगे। बात समझ में आया? और वहां पर एक बात और जो पहले बता दिया है, किस नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन से वो अटैच है ये लिखना है। जैसे मिथाइल है तो किस नंबर से अटैच है वो लिखना है, वो लिखना है, डैश करके लिखना है। बात समझ में आया? If compound has more than similar alkyl group, then prefix, अगर similar group more than one है, जैसे इथाइल ग्रुप more than one है, तो अगर दो है
तो डाई 3 है, ट्राई या टर्शियरी, 4 है, टेट्रा, 5 है, पेंटा। बात समझ में आया? तीनों 3 तरह के हैं, तीनों नियम रूल जो है 3 तरह के हैं। फर्स्ट क्या है, लोएस्ट लेंगे। दूसरा क्या है, अगर जो डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लेंगे। और तीसरा क्या है, जो अगर सिमिलर है तो सबसे पहले किसको देखेंगे, जो लोएस्ट में कहाँ आ रहा है, लोएस्ट में। और उसी लाइन से एक बार इधर से एक बार इधर से करेंगे, ऐसे नहीं। अगर जाना है तो ऐसे ही जाना है तो चले जाएंगे, ये नहीं मुड़ के लोएस्ट जाना है, ठीक है। अगर मुड़ के ही जाना है तो मुड़ के ही जाओ, लेकिन वे एक होना चाहिए, वे एक होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? If the alkyl substituent is further branch, अब alkyl जो है ये भी ब्रांच है, नीचे ब्रांच आया, उससे नीचे ब्रांच आया, ऊपर गया ब्रांच, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उस ब्रांच के अनुसार। क्या यहाँ भी लोएस्ट कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, लोएस्ट ब्रांच होगा तो ब्रांच की काउंटिंग इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। तो लोएस्ट नंबर जहां से होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। बात समझ में आया? अब ये रूल